Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था क्लास 8 की NCERT की बुक है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। एक्सरसाइज में सॉल्व करी हूँ 9.5। उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। उसमें बहुत ही एक डिफ़िकल्ट सा सबको लगता है फॉर्मूला दिया है, तो आज उसके बेसिस पे देखेंगे कैसे सब लोग इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हम उसे लिख सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बताया था उसमें डेसिमल नहीं दिया था, इस वाले क्वेश्चन में डेसिमल दिया है। तो देखिए 1.02 है, उसको हमें ब्रेक करना है ए प्लस बी और इसको भी ब्रेक करना है। तो देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके लिख देंगे और एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को माइनस करके लिख देंगे। यही हमें करना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब आप इन दोनों को प्लस कीजिए 1.02। अगर ये प्लस करने में प्रॉब्लम होता है तो देखिए 1.02 लिखा, उसके नीचे हमने लिखा 0.98, दोनों को प्लस किया। प्लस करते ही आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2.00, और पॉइंट के बाद 00 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने क्या कर दिया, उसका जस्ट आंसर हमें मिल गया 2। तो यहाँ पे हमने इसको प्लस किया और ये आ गया ब्रैकेट में 2। अब यहाँ पे हमें इसको माइनस करना है, 1.02 और 0.98 को हमें यहाँ पर माइनस करना है। तो देखिए जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इससे आप कैरी लोगे तो 12 माइनस 8 हो जाएगा 4, फिर 990 बचेगा और यहाँ पर भी 0, तो इसका आंसर हो गया 0.04, वो हमने लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो मतलब आपको 2 का मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, फिर पॉइंट लगाया, फिर 2 0 ज़ा 0। तो ये आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ गया। तो इसमें तो ये तो ईजी था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, एक बार प्लस एक बार माइनस। प्लस करते वक्त और माइनस करते वक्त सिर्फ आप डेसिमल के नीचे डेसिमल वाले डिजिट्स लिखिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबको बहुत टफ लगता है, देखिए वो कैसे आपको लर्न करना है, कैसे समझना है। यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। मतलब देखिए जब आपके पास दो ब्रैकेट होते हैं और दोनों ब्रैकेट का फर्स्ट डिजिट सेम होता है, कौन सा डिजिट, फर्स्ट डिजिट, बट सेकेंड डिजिट दोनों का डिफरेंट है, ओके, तब फॉर्मूला हम लोग ये लगाते हैं। क्या फॉर्मूले में करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट डिजिट दोनों में सेम था उसका स्क्वायर कर देंगे। बिकॉज ये दोनों प्लस किए तो सारे में हम लोग प्लस का साइन ही लगाएंगे। प्लस ब्रैकेट के अंदर कौन सी डिजिट लिखेंगे, जो दोनों डिजिट अलग अलग थी, दोनों ब्रैकेट की सेकेंड डिजिट अलग अलग थी, ए और बी, उन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर ब्रैकेट के बाहर कौन सी डिजिट लिखेंगे, वही डिजिट जो कॉमन थी दोनों में, फर्स्ट वाली, वो लिखेंगे। फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जो दो डिजिट्स आपकी डिफरेंट है ए और बी, उन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मैं आपको एक सॉल्व करके दिखाऊंगी ना क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है 103 और 104, तो देखिए आपको रीड करने में ही समझ में आ रहा है कि 103 एंड 104 मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 100। तो आप 103 को कैसे ब्रेक करोगे, 100 प्लस 3, और 104 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 प्लस 4। तो ये फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम हो गया, तो ये वैल्यू क्या हो गई, x, और जो दोनों की अलग अलग डिजिट्स है वो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ए और बी। अब हम अपना फॉर्मूला दिमाग में चलाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो हमारी फर्स्ट डिजिट है उसका हमें क्या कर देना है, स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब जो दोनों डिजिट अलग अलग वाली थी वो लिखेंगे 3 प्लस 4, फिर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ब्रैकेट के बाहर हमें लिखना था एक्स, जो दोनों में कॉमन था वो था 100, प्लस ए इंटू बी। ए इंटू बी मतलब जिन दोनों डिजिट को आपने प्लस किया है उन्हीं को आपकी बार आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 100 का स्क्वायर मैंने बताया था, जितने डिजिट्स होते हैं उनका डबल कर देते हैं, जितने जीरो होते हैं। तो यहाँ पे 2 0 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 0, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या आया, 4 प्लस 3 7, ब्रैकेट के बाहर 100 लिखा है, ये 100 किस साइन के साथ होता है, मल्टीप्लाई के साथ। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 12। फिर से देखिए यहाँ पर अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 100, 700 प्लस 2। बस अब आपको इन तीनों डिजिट्स को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 5.1 और 5.2। अब देखिए रीड करने में ही क्या आ रहा है, 5 दोनों में कॉमन आ रहा है, 5.1, तो इसका ब्रेकअप क्या हो जाएगा, 5 प्लस 0.1 और 5 प्लस 0.2। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला माइंड में चलाएंगे। फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, मतलब ये हमारा दोनों में x है और ये वैल्यू दोनों में b है,
तो हमने क्या कर दिया 5 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में जो दोनों अलग डिजिट थी 0.1 एंड 0.2, ब्रैकेट के बाहर यही वाली डिजिट फिर से लिख देंगे 5 प्लस अब की बार जो दोनों डिजिट को प्लस किया था इस वाले यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर होता है 25, इन दोनों को सॉल्व करेंगे 0.1 और इसको प्लस करेंगे तो 0.3 आ जाएगा इंटू 5 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 आएगा। लेकिन डेसिमल कितने डिजिट्स के बाद लगाएंगे देखिए 1 एंड 2, टोटल 2 डिजिट्स के बाद। हमारे पास एक ही डिजिट है तो एक डिजिट में हम लोग 0 अपने आप पुट करेंगे, कितनी होगी टोटल 2 डिजिट, और उसके बाद हमने लगा दिया यहाँ पर डेसिमल, और डेसिमल के पहले कोई वैल्यू नहीं है तो हम अपने आप से 0 पुट कर सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, ये आ गया 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 ज़ा 15, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया प्लस 0.02। अब आपको इन सबको प्लस करना है। यहाँ पर देखिए ये नंबर बिना डेसिमल के, ये दोनों डेसिमल के हैं, तो जो बिना डेसिमल वाला नंबर होता है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं देखिए मैं आपको बताती हूँ। 25 लिखा है तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 25.000, फिर उसके नीचे क्या लिखना है हमें 1.5, फिर उसके नीचे क्या लिखना है 0.02, तो ये एक 0 का यूज़ नहीं था तो हमने उसको रब कर दिया। अब इन सबको आप प्लस कर लोगे, 2 के नीचे 2 आ गया, 5 ये आ गया, यहाँ पर 5 और 1 6 हो गया और ये 2, तो इसका आंसर हो गया 26.52, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो आपने देखा कैसे करना है, जब भी दो ब्रैकेट के फर्स्ट डिजिट सेम होते हैं और सेकंड ब्रैकेट अलग अलग होता है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस ए इंटू बी, जो दोनों का प्लस किया उन्हीं दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज, ये पूरा चैप्टर 9th एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एनालिसिस फिनिश हो गया है। अब आपके कोई भी क्वेरी हो अगर इस चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी भी राइटर की बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगी न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के लिए, देखती हूँ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।